सब आ गए हैं पढ़ने के लिए, हो गए तैयार। तो यहाँ पर हम 3D पढ़ रहे थे और 3D में बेलन, गोला, शंकु, चिन्हक, इनके फॉर्मूले भी हमने पढ़ लिए थे और घनाभ और घन के बारे में अच्छे से हमने कवर भी कर लिया था। ठीक है, बेलन का एक क्वेश्चन हुआ था, अब देता हूं बेलन का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, बात करते हैं बेलन के सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है दोस्तों कि एक बेलन, एक ठोस बेलन के आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है तो बेलन के आधार की परिधि क्या होगी। ये क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छा वाला, नॉन पतंजलि। ठीक है, बाकी चाय पीने वाले आ जाओ। बस मान ही तो नहीं दिया इसमें, तभी तो ये सवाल है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल को हम कैसे करते हैं, इसीलिए फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है इसमें। ठीक है, यहाँ पर जो बेलन होता है दोस्तों वो इस तरीके का होता है, मैं डायग्राम से बता रहा हूँ, बाकी एग्जाम में इसका डायग्राम आपको नहीं बनाना है, दिमाग में फीड रखना है। ठीक है, इसका ये होता है नीचे वाला वृत्तीय भाग। क्यों सर, पाई आर स्क्वायर होगा क्या इसका? इसका आंसर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आएगा, कन्फर्म है क्या? चलो देखते हैं, देखिए क्या आता है। ठीक है, ये देखो नीचे वाला है और ऊपर वाला दोनों क्या है, आधार भाग है। आधार जो है वो कैसा है, वृत्ताकार है, और इस वृत्ताकार भाग की यदि आपको त्रिज्या पूछे तो r होगी, परिधि पूछे तो क्या होगी, परिधि होगी 2 पाई r, और इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। मैं सिर्फ नीचे वाले वृत्ताकार भाग की यानी आधार भाग की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या कहा कि एक ठोस बेलन के आयतन तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसने क्या कहा कि जो आयतन है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इन दोनों का जो संख्यात्मक मान है वो क्या है दोस्तों, बराबर है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर हैं। अब इन दोनों को बराबर मैंने कर दिया, तो दोस्तों पता होना चाहिए कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, तो बेलन का आयतन होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरीके से जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, ये होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब कर दो काट पीट, देखो पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, अरे यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ पर आर है, तो एक आर से एक आर कट गया, तो आर का मान क्या आ गया दोस्तों, आर का मान 2 आ गया, आर का मान आ गया 2, रेडियस 2 इकाई आ गई है।
अब यदि आपको इसकी त्रिज्या का मान मिल गया है तो यहां पर आप इसकी परिधि निकाल सकते हो, ठीक है। तो आधार भाग की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर की जगह भी कितना रख दो, 2 रख दो, यानी कितना, 2 दूना 4 पाई आ जाएगा। या तो 4 पाई कह सकते हो, या फिर 4 गुणा पाई की जगह 22/7 रखो तो 22 चौका 88/7 इकाई। ये भी आपका आंसर सही है। यदि दोस्तों में जरूरी थोड़ी है कि यहाँ परिधि पूछे, यहाँ पर इसका क्षेत्रफल भी पूछ सकता है, तो पाई आर स्क्वायर कर दो, आर की जगह 2 रख दो, स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हमें क्या पूछ सकता है, बताओ भाई इसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर हम ऊंचाई नहीं निकाल सकते। कैसे नहीं निकाल सकते भाई, देखो 2 पाई आर, देखो 2 पाई आर परिधि तो मिल गई है, लेकिन यदि हमें जैसे मान लो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दिया होता या फिर आयतन का मान दिया होता, दोनों में से किसी एक का मान दिया होता और त्रिज्या हमारे पास होती, क्योंकि देखो जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। अब मान लो आपको आर का मान दे दिया या फिर एच का मान, यानी आर और एच दोनों का मान दे दिया ना, तो आप इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो और आयतन पाई आर स्क्वायर एच भी निकाल सकते हो और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर ये भी निकाल सकते हो। जब कब, जब आर और एच का मान आपके पास हो तब। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको कोई भी चीज पूछेगा तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें इनमें से एक चीज देकर इसके साथ चाहे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, चाहे आपको आयतन दे दे, चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे, यानी कि एक चीज देकर दूसरी चीज आपको पूछने वाला है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आप ऊंचाई फाइंड नहीं कर सकते, आपका जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 88/7 इकाई या फिर 4 पाई आएगा। आर का मान मैंने 2 निकाल दिया। डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कि उस बेलन के आधार भाग की त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या होगी 2 इकाई, और यदि व्यास पूछे तो व्यास कितना होगा, 2 का डबल कर दो, 2 गुना 2 यानी कितना, 4 इकाई आ जाएगा। और जरूरी नहीं है दोस्तों ये सवाल सिर्फ बेलन का ही बने, ये सवाल बेलन की बजाय शंकु का भी बन सकता है, गोले का भी बन सकता है, अर्धगोले का भी बन सकता है। जिस जैसे बनाना कि आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, तो वो गोले का भी कह सकता है कि एक गोले का क्या आयतन और वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ दोनों बराबर है, तो बताइए। चलो गोले के लिए आप बताना मुझे, ठीक है। एक ठोस गोले के आयतन और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, तो क्या बताना है, गोले का व्यास बताना आपको। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। बाकी ये वाला क्वेश्चन बताइए मुझे समझ में आपके आया कि नहीं आया। यस और नो में जवाब दीजिए सभी लोग फटाक से। छह आएगा सर गोले का व्यास, है 6। 6 आएगा, कंफर्म है क्या। पर मैं सर आज स्क्रीन रोटेट तो नहीं हो रही ना भाई। विजय कुमार, विजय जोया फ्रॉम सिक्कर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना आज, टेक्निकल नहीं सर, प्रॉब्लम। अभी तक तो नहीं आई। और समझ में आ रहा है। हम्म। चलो गोले का बताओ फटाक से सभी लोग, जल्दी करो। क्या आ रहा हैं है? 6 आएगा क्या?
पता नहीं, आपका आंसर बताओ फिर मैं बता दूंगा आपको। मेरा तो अब 6 आ पहले रहा है। मैं पहले ये सुनो, जवाब दे दूंगा तो फिर आप लोग सब कमेंट कर दो कि 6 6 6। कंफ्यूजन दूर हो जाता है ना सर, इसके सही ही नहीं है। हाँ तो दोबारा चेक करोगे ना जब कंफ्यूज होगे तो। भाई जो स्टूडेंट आपके साथ ही भी कोई हो जो रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, मैंने कल नोटिफिकेशन नोटिस बोर्ड पर भी डाला था, क्योंकि यहाँ 76 स्टूडेंट जुड़े हैं जिनमें से 17 स्टूडेंट ऑनलाइन है, मतलब लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट रिकॉर्डेड क्लास अटेंड कर रहे हो, मान लो नेटवर्क इश्यू हो, कोई भी परेशानी हो, तो उस हिसाब से कोई आपका साथी हो जो रिकॉर्डेड क्लास अटेंड कर रहा हो, ठीक है, तो उसकी सूचना मुझे दें आज 5 बजे तक। नहीं फिर 5 बजे बाद जो स्टूडेंट लाइव क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं और रिकॉर्डेड भी अटेंड नहीं कर रहे हैं तो उनको हटा दिया जाएगा यहाँ से। सारे हैं अपनी कोचिंग के स्टूडेंट ही, लेकिन भाई जब क्लास ही अटेंड नहीं करें तो क्या ही फायदा यहाँ रखने का। सही है क्या भाई? क्यों रे कुलदीप, सही है गलत है? भाई यहाँ पर लाइव क्लास अटेंड करे या रिकॉर्डेड देख रहा है तभी उसका कुछ फायदा मिले, उसको अगले को भी फायदा मिले। नहीं हमें ऐसे लगे कि यार अपने 76 स्टूडेंट हैं कोचिंग के और क्लास अटेंड भी नहीं कर रहे हैं तो मजा नहीं आता फिर। ये बता सिक्कर वालों की लगन है भाई वास्तव में। और ऐसी बात नहीं है 12 जिले वालों की लगन नहीं है, उनकी भी लगन है, लेकिन जो यहाँ उपस्थित है ना उन्हीं की लगन है, बाकी पता नहीं कहाँ मगन है। सीमा को आप बोलो तरन्नुम कि आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करो, बिल्कुल ऑफलाइन की तरह ही होती है अपनी क्लास। आपके डाउट है तो बीच में बोल के आप पूछ सकते हो। और जब ऑफलाइन शुरू होंगी, यहाँ पे कोचिंग शुरू होगी, सरकार की गाइडलाइन आ जाएंगी तो अपन शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अपने शुरू तो करना ही है खैर। है ना? ओके चलिए दोस्तों गोले वाला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अब दोस्तों एक बात बता दूं कि जो गोला है, गोले का यहां पर इस तरीके से होता है गोला, और इस गोले की यदि त्रिज्या कितनी हो, r हो, ठीक है, तो इसका चाहे संपूर्ण पृष्ठ पूछे चाहे वक्र पृष्ठ पूछे, ये दोनों ही पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होते हैं, 4 पाई r स्क्वायर होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसका आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये फॉर्मूले में कल आपको बता चुका हूं, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं तो वो मेरी कल की रिकॉर्डेड क्लास देख लेना, उसमें मैंने सारी चीजें अच्छे से कवर करवाई आपको, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर ये कहा, देखो ये बेलन नहीं अब गोला है, गोले के बारे में चर्चा करेंगे आगे कि भाई गोले का व्यास बताना है, या फिर यहाँ गोले की व्यास की जगह ऊंचाई भी दे सकता है कि गोले की ऊंचाई क्या होगी। ऊंचाई और व्यास दोनों एक चीज होंगी, क्यों भाई, क्योंकि देखो ये तो होगी इसकी ऊंचाई, ये ऊंचाई होगी जो किसके बराबर होगी भाई, यहां से यहां तक की होगी, यानी व्यास के बराबर होगी, यानी त्रिज्या की दुगुनी होगी। तो पहली बात यहाँ पर क्या कहा, आयतन और वक्र पृष्ठ या समकोण पृष्ठ दोनों बराबर हैं,
तो देखो आयतन बराबर क्या, क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों बराबर कर दिए मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और दूसरी साइड में पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब करो काट पीट, देखो 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो बच गया क्या यहाँ पर आर, क्योंकि आर 3 बार है, यहाँ आर 2 बार है, तो 2 बार तो इधर कट गया, 1 बार आर बच गया। तो कहने का मतलब यहाँ से मैं पावर 3 को उड़ा दूं और सिर्फ आर बच जाएगा, ठीक है। और ये बट्टा वाला जो 3 है वो कहाँ जाएगा, ये उधर चला जाएगा। अब इधर कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा था, तो 1 से 3 गुना हो गया, 3 आ गया, और ये r का मान कितना आ गया, 3 हो गया। अब रेडियस इसकी 3 आ गई, त्रिज्या 3 आ गई। अब दोस्तों चाहे व्यास पूछे चाहे कुछ भी पूछे, इसका यदि आपको व्यास पूछता है तो इसका व्यास क्या होगा, व्यास होगा 3 का दुगुना, मतलब 6 इकाई होगा, 6 यूनिट या 6 इकाई होगा। अब यहाँ सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं कह सकते, यूनिट दोगे कोई भी यूनिट में हो चाहे वो आएगा। दूसरी बात दोस्तों, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ सकता है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि पूछे तो वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो आर कितनी है, 3 आई, 3 का स्क्वायर कर दो, मतलब दोस्तों 4 गुना 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36 पाई आ जाएगा। ये 36 पाई तो क्या आ गया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और दूसरी बात, इसका आयतन की यदि बात करूं तो आयतन क्या आएगा, 4/3 इंटू पाई आर क्यूब, आर का क्यूब मतलब 3 का क्यूब कर दो तो कितना आएगा, देखो 3 का क्यूब करो दोस्तों, 3 3 9 3 27 आ जाएगा, 3 से 27 कट जाएगा 9 बार, तो यहाँ देखो 9 चौके 36 और ये पाई, यानी ये भी कितना आएगा 36 पाई। और देख सकते हो मेरे मित्रों यहाँ पर क्या कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान भी 36 पाई आया और आयतन का मान भी कितना आया 36 पाई, मतलब दोनों क्या है, दोनों का संख्यात्मक मान यहाँ पर बराबर है। तो पूछे तो भी बता सकते हो यहाँ पर दोनों को, और यहाँ त्रिज्या बता सकते हो, व्यास बता सकते हो, चाहे गोले का कुछ भी पूछे आप बता सकते हो। अब बताइए इस वाले सवाल में किसी के कोई समस्या है क्या, यस और नो में कमेंट कीजिए फटाक से। और यदि किसी के ज्यादा समस्या है तो दोस्तों बोल के आप अपना माइक ऑन कीजिए और मुझसे बात कीजिए भाई। सर इसमें परिधि और व्यास दोनों सेम ही होंगे क्या, किसमें, गोले के में? गोले की परिधि नहीं होगी, गोले का जो होगा यहाँ पर या तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या फिर आयतन होगा, ऊंचाई और व्यास सेम होगा, ऊंचाई और व्यास। और कोई दिक्कत, किसी के भी कोई भी समस्या हो तो बात कीजिए भाई। तो सर 2 से गुणा कहाँ कर दिया तो फिर है 2 से गुणा, त्रिज्या का मान कितना आया था, 3 आया था। अव्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना, हाँ तो 3 का दुगुना कितना हो गया, 6। भाई अपने को यदि सवाल में जो इतना ही पूछता है कि व्यास बताओ, तो व्यास तो अपना 6 उत्तर आ चुका था, लेकिन मैंने 2 चीजें एक्स्ट्रा में आपको और बताई हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है मैं यहाँ बताऊं वही आए, लेकिन मैं बताऊं उससे बाहर तो नहीं जाए, है कि नहीं। मेरा मकसद ये है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मामला क्लियर है। क्वेश्चन चाहे कैसे भी बांका बावड़ा किधर भी कुछ भी हो जाए, आपके समस्या नहीं आनी चाहिए। अब जरूरी थोड़ी क्वेश्चन ऐसे बराबर होने, जरूरी थोड़ी आपको ये ऐसे कह दे कि ये गोले का आयतन जो है वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है या 3/4 है, तो ऐसा भी बना सकता है अगला, और तब भी आपको जवाब तो देना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी सवाल ऐसे ही बनाए, आपको ऐसे कह दे एक ठोस गोले का आयतन उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 133 सही 1/3% है, ये लो। अब बताओ
अरे दे सकता है कि नहीं दे सकता भाई, सवाल अगला कुछ भी बना सकता है, लेकिन अपने को कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए कम से कम। चलो एक सवाल बनाते हैं यहाँ पर अपन। देखो क्वेश्चन ऐसे बन गया, एक गोले का आयतन एक गोले का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का 133 सही 1/3% है, तो गोले का आयतन पाई के पदों में क्या होगा। ये सवाल आपके सामने है। भाई सवाल कुछ भी बना सकता है, यहाँ पर जरूरी नहीं है परसेंटेज में दे, आपको कह दे इसका जो क्या बोलते हैं, एक गोले का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/3 है, ऐसे भी दे सकता है। 2/3 का मतलब 2/3 करना, 3/4 का मतलब 3/4 करना, बस मामला कवर होना चाहिए। और जरूरी नहीं ऐसे ही दे, आपको कह दे कि ये गोले के आयतन और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अनुपात दे रखा है 3:4 दे रखा है, ये लो। लेकिन ये करो पहले आप, इसको बताओ मुझे जल्दी से। कुलदीप राजा, नवदीप कुमार, समझ में आ रहा है क्या भाई? क्वालिटी तो सही आ रही है यार आज। ये क्वेश्चन करो, उसके बाद देखते हैं ना। दो 256/3 पाई आ रहा है। 256/3 पाई। 3 पाई। चलिए दोस्तों, सभी देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, समझना ध्यान से। पहली बात यहां पर क्या, एक गोले का आयतन, तो यहां लिख दिया मैंने आयतन। फिर बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां लिख दिया मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते जाओ बस। अब क्या बोला कि आयतन जो है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का, अब का किसके साथ लगा है भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ लगा है, तो इसका का मतलब गुणा कितना है, 133 सही 1/3% है दोस्तों। कितना है, 133 सही 1/3%। अब इतना परसेंट करते ही ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर। अब एक बात समझना दोस्तों कि जैसे मैं बताऊं आपको 100% का मान कितना होता है, 100% का मान 1 होता है। कैसे होता है भाई, 100% का मतलब 100/100, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1। और दूसरी बात जो 33 सही 1/3% होता है, इसका मान क्या होता है, 1/3 होता है। कैसे होता है ये वाली बात मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी बता दूंगा। देखो 33 को 3 से गुणा करोगे 99, 99 में 1 जुड़ा तो कितना है 100, और बट्टा में 3, और ये परसेंट हटा नीचे आ गया 100।
दो जीरो से दो जीरो कट गए, मतलब कितना बचा, 1/3 बचा। ठीक है, ये आ गया 1/3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 133 से 1/3% है, इसको मैं 100% प्लस क्या कर सकता हूँ, 33 से 1/3% कर सकता हूँ। और 100% का मतलब 1 प्लस 33 से 1/3% का मतलब 1/3। जब आप सरल करोगे तो देखो 3 एकम 3 और 3 में 1 जुड़ा, कितना हो गया, 4/3। यानी इसका मान हो गया 4/3। तो कर दो। आयतन होता है क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। पृष्ठीय क्षेत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और इनटू इसकी जगह कितना रख दो, 4/3 रख दो। आप कहोगे सर आपने एक में प्लस किया 1/3, 4/3 कैसे आ गया? दोस्तों मैंने सीधा किया, देखो यहाँ तो 1 प्लस 1/3 होता, इसके नीचे कुछ नहीं होता तो 1 लगाते, और 1 और 3 का फिर लघुत्तम लेते, कितना आता, 3 आता। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया 3, प्लस 3 का 3 में गया 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, तो 3 और 1 हो गया 4, और 4/3 है। एक तो ऐसे किया आपने, और दूसरा यदि टाइम बचाना तो इतना लेस हमेशा क्यों ही लेना, आपको डायरेक्ट करना। देखिए जैसे आ गया 1 प्लस 1/3, तो क्या करना है, 3 को 1 से गुणा किया 3, और 3 में प्लस हो गया कितना, 1, तो कितना बन गया 4, और बट्टा में 3। जरूरी नहीं है प्लस ही आए, जैसे यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ गया, तो क्या करना है, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, और बट्टा में 3। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने विस्तार पूर्वक बता दिया है। अब काट पीट करो। देखो 4 से 4 कट गया, नीचे 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, आर बच गया। ठीक है, आर बराबर इधर क्या बचा, इधर बचा आर का मान 4। आर का मान 4 आ गया दोस्तों। जैसे ही आर का मान 4 आया, अब पूछा क्या है, आयतन बताओ पाई के पदों में। तो आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब का मतलब 4 गुना 4 गुना 4। अब गुणा कर दो दोस्तों, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 16 256, और गुणा में आ जाएगा पाई, बट्टे में आ जाएगा 3, यानी 256/3 पाई, 256 पाई बट्टे 3 आ जाएगा क्या, इसका आयतन आ जाएगा। ये वाली बात सभी के शायद क्लियर हो गई होगी। लेकिन इसके साथ यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले तो उसका जवाब भी आप दे सकते हो। कैसे रे भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर कर दो, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64, ये आ जाएगा 64 पाई। ठीक है, तो ये मामला क्लियर हो जाना चाहिए। मुझे सभी कमेंट में जवाब दो यस और नो में कि ये वाली बात सभी के क्लियर हो गई है क्या। और जिसके नहीं हुई है तो मुझे पूछें कि सर यहां से मामला समझ में नहीं आया। सर हाँ सर ये एक और बात, मतलब ये बता दो, इधर ये 100 प्लस ये मतलब ये 133 सही 1/3 का। हाँ, तो देखो एक बार समझो कि 133 है, इसको मैं 100 प्लस 33 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? 100 प्लस 33। भाई 133 को क्या लिख सकते हो, 100 प्लस 33 लिख सकते हो क्या? हाँ हाँ लिख सकते हैं हाँ। तो उसी तरीके से 133 सही 1/3 है, तो उसको तो 100% प्लस 33 सही 1/3%, दो टुकड़ों में तोड़ लिया। अब 200। 100% का मतलब 1, और 33 हाँ सही 1/3% का मतलब 1/3। हाँ, ये 4। अब एक में 1/3 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 4/3 आएगा। हाँ सर आगे। क्लियर है? हाँ विजय कुमार जी, आपको कौन सी बात बतानी है? माइक ऑन करो एक बार। पूरी दोबारा बताऊं? चलो देखो, दोबारा देखो, है ना। देखो यहां पर क्या कहा दोस्तों, कि जो आयतन है ना,
वो किसके बराबर है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना भी होता है उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना है 133 सही 1/3% है। और इसका मान कितना लिख सकता हूं 4/3, जो कि मैंने अभी रिपीट किया दोबारा, तो इसकी जगह मैंने 4/3 कर दिया। अब दोस्तों आयतन क्या होता है, आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, किसका, गोले का। यदि गोले और गोले की बात हो तो गोले का लगाओ, बेलन की बात हो तो बेलन का लगाओ, ठीक है ना, जो पूछ रहा है वो लगाओ, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 4/3, ये आ गया। करो काट पीट, देखो 4 से आपका 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर है यहाँ आर क्यूब है तो आर 2 बार तो कट गया, आर 1 बार बच गया, ठीक है। नीचे 3 से नीचे 3 कट गया बराबर में, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ आर और यहाँ बचा 4, तो r का मान 4 आ गया, मतलब गोले की त्रिज्या जो है वो 4 आ गई है। अब यदि आपको आयतन पूछता है तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब यानी 4 का क्यूब कर दो, मतलब 4 गुणा 4 गुणा 4 3 बार लिख दो, तो कितना आ जाएगा, देखो 4 तो 16 चौका 64, 64 चौका 256, यानी सबको गुणा कर दिया ऊपर और पाई आ गया और बट्टा में कितना आ गया 3, तो 256 पाई बट्टे 3 क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। आप बताओ, देखिए विजय कुमार जी, ये वाली बात आपके क्लियर है कि नहीं है, हो गई? अब देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की यदि बात करूं मैं, चिन्हक वाले क्वेश्चन आएंगे तब बता दूंगा अच्छे से, है ना। अभी तो क्वेश्चन में भी फॉर्मूला काम मिलेंगे दोबारा ना। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका क्या, एक बेलन, अब यहाँ पर जो मैंने पिछला क्वेश्चन दिया था ना गोले वाला, उसमें यदि ये ऐसे कह दे कि ये गोले का आयतन उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का दुगुना है, तो जिसका दुगुना करे उसके गुणा में 2 कर देना, बाकी दोनों को बराबर कर देना। जिस तरीके से अपना पिछला क्वेश्चन था 33 से 1/3% या 133 से 1/3%, कुछ भी दे, आपको जो दिया है ना वो करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बेलन का, एक ठोस बेलन का लिख रहा हूं ना, एक ठोस बेलन का, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 3:2 है, तो
R अनुपात H बराबर क्या होगा, ये सवाल। यानी कि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में क्या अनुपात होगा। हाँ भाई, अब क्वालिटी सही आ रही है क्या कुछ? नरेश मेहता, सही आ रही ना अब तो क्वालिटी, हाँ बढ़िया है सर। अब तो है ना? ऐसा ही रखा चलो करो, आप ठीक है, ऐसा ही रखा करो। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं ऐसा ही था, लेकिन बीच में कोई हुई है इसमें। अभी शायद नरेश मेहता की स्क्रीन दिख रही होगी ऊपर, है ना? नहीं नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, अब मेरी स्क्रीन दिखेगी आपको, ठीक है? नहीं दिख रही है ना बीच में किसी की भी स्क्रीन? अब कीजिए दोस्तों, देखें। विपिन मेहता बेटा पढ़ ले पहले, मेले में बाद में आ जाएगा नरेश, है ना? इस सवाल का जवाब दे मुझे पहले, उससे बातें कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर समझना कि ठोस बेलन है और उस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का अनुपात 3:2 दे रखा है, ठीक है? तो पहली बात तो देखो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है? और दूसरा क्या है इसके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये होता है 2 पाई r इंटू h प्लस r, ये होता है टोटल सरफेस एरिया। और नीचे अनुपात में देखो, आप चाहे 3:2 लिखो या 3/2 लिखो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है? तो आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखो, और चाहे ऐसे लिखो संपूर्ण पृष्ठ अनुपात वक्र पृष्ठ, ठीक है? उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि इस तरीके से लिखने से क्या होगा, आपकी एक लाइन बच जाएगी, क्योंकि अनुपात लिखोगे फिर वापस इसमें चेंज करोगे तो आपका टाइम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, यहाँ टाइम वो बच जाएगा। और नीचे वक्र पृष्ठ क्या होता है, वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r h, ठीक है? दोनों का अनुपात दे रखा है 3:2, यानी 3/2 मैंने कर दिया। अब काट पीट करो, देखो 2 पाई r से 2 पाई r कट गया, और यहां बचा h प्लस r, यहां बचा h। अब इनको दोस्तों क्या कर दो, वज्र गुणा कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 2 से इसको गुणा करोगे तो देखो 2 को h से गुणा किया 2h, प्लस 2 को r से गुणा किया 2r, बराबर 3 को h से गुणा किया, कितना आ गया 3h। ये बात क्लियर हो गई होगी, 3h आ गया। अब देखिए
यहाँ पर h को एक साइड में कर लो, जैसे 2h को उधर ले जाता हूं तो यहाँ बचा 2r, और ये 2h उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 3h में से 2h गया, क्या बचा 1h बचा, यानी 2r बराबर क्या होगा 1h होगा। यदि हमें h अनुपात r या r अनुपात h पूछे तो क्या करोगे आप? देखो r अनुपात h यदि पूछ रहा है तो डायरेक्ट करना, आपको कुछ भी नहीं करना। देखो r है ना, r का मान तो h के पास में है और h का मान किसके पास में है, r के पास में, ठीक है। तो r का मान पहले आएगा, r का मान पहले मतलब कितना 1, और h का मान कितना 2, यानी 1 अनुपात 2 क्या आ जाएगा r अनुपात h। और यदि आपको h अनुपात r पूछे तो वो होगा 2 अनुपात 1। अब आप कहोगे सर ये तीर आपने उल्टे कैसे लगा दिए, तो एक बात समझना दोस्तों, देखिए 2r बराबर 1h दे रखा है, ठीक है। यदि आप इस h को कहां लाते हो, इसके बट्टा में, क्योंकि गुणा वाली संख्या है तो बट्टा में आएगी, तो r बट्टे h हो जाएगा बराबर, ये एक अपनी जगह पड़ा है और ये गुणा वाला 2 कहां चला जाएगा, इसके भाग में, यानी 1/2। तो आप r अनुपात h कहोगे या r बट्टा h कहोगे, तो 1/2 या फिर 1 अनुपात 2 आएगा। तो यहां में सीधा कर दिया, इतना करने की बजाय डायरेक्ट आप उल्टा पटक दो कि r के गुणा में h का मान, h के गुणा में r का मान, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी बात यहां पर आपको जैसे कह दे कि बेलन का आयतन क्या होगा। अब बेलन का आयतन दोस्तों देखो, एक तो क्या हो सकता है r के पदों में, यहां ये तो लिख रहा हूं मैं r के पदों में, और दूसरा बेलन का आयतन h के पदों में, दोनों के पदों में पूछ सकता है आपको, बेलन का आयतन h के पदों में, ठीक है। ये 2 सवाल और हैं आपके सामने। हाँ भाई, किसी के भी कोई समस्या आ गया इस सवाल में? आनंद आया कि नहीं आया, मुझे तो ये बताओ बस। एक दो जना का आनंद आयो, बाकी ना आनंद ही को नहीं हो है। अरे क्यों पढ़ रहे हो भाई, जब आनंद ही नहीं आ रहा तो आनंद तो लो कम से कम पढ़ने में। और जब तक रुचि नहीं लोगे ना पढ़ने में, मैंने कल एक दैनिक भास्कर की आपको पोस्ट भी डाली थी ग्रुप्स में, पता क्या, गणित में रुचि आपको लेनी पड़ेगी, मतलब तभी आपकी साइकोलॉजी बढ़िया बनेगी, आप लोग कुछ सोच विचार कर सकोगे। बच्चा गणित पढ़ेगा तो उसके क्या होगा, दिमाग चलेगा। ये कहते हैं दिमाग की बत्ती बुझ गई, तो वह बुझवा को चांस को नहीं रहे हो फिर। अरे अर्जुन कुमार, अर्जुन कश्यप, बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? मेरी आवाज तो आ रही ना आप तक? चलो बढ़िया है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर यदि आपको क्या पूछता है, बेलन का आयतन पूछता है, तो आपको तो पता ही है कि बेलन का आयतन होता क्या है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। चाहे यहां पे पूछे तो भी यही फॉर्मूला लगाओगे आप, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब एक बात यहां से देखो आप कि 2r बराबर क्या आ रहा है, h आ रहा है, ठीक है। 2r बराबर h आ रहा है, तो यहां से r बराबर क्या आएगा,
आर बराबर आएगा, जो 2 है ना वो कहां चला जाएगा, एच के बट्टा में 2, ठीक है। आर का मान एच का आधा होगा, ठीक है। यहाँ पर त्रिज्या जो है वो ऊंचाई की आधी होगी, और यहाँ h बराबर पूछे तो h का मान होगा 2r और r का मान होगा h/2। यदि आपको बेलन का आयतन किसके पदों में रखना है, r के पदों में, यानी त्रिज्या के पदों में, तो आपको देखो पाई का मान पाई, r की जगह r का स्क्वायर है जैसा का जैसा आ गया। दूसरी बात, ये h जो है ना, h का मान रखना पड़ेगा आपको, तो h का मान क्या, देखो h बराबर 2r, यानी h की जगह आप 2r रख दो, इसकी जगह रख दिया आपने 2r। अब दोस्तों देखिए, पाई गुणा 2 तो 2 पाई हो गया, और r का स्क्वायर को जब r से गुणा करोगे तो r का स्क्वायर का मतलब क्या है, r गुणा r, ठीक है। और एक r यदि और आ जाए तो r का क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, यानी 2 पाई r की पावर 3, ये बन जाएगा इसका आयतन। दूसरी बात, यदि मैं r के पदों में न बताकर h के पदों में बताऊं तो देखो मगागन फोन कर। देखिए दोस्तों, यहां पर ये वाली बात तो शायद क्लियर हो गई होगी। दूसरी ये बात समझो, पाई अब h के पदों में बताना है, तो देखो पाई r की जगह, r है ना, r को चेंज करना पड़ेगा, h है ना वो है जैसा का जैसा रह जाएगा, तो r की जगह क्या रखोगे आप, r बराबर रखोगे h/2, तो यहां रख दिया r की जगह h/2, और इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाई r की जगह h/2 हो गया, स्क्वायर हो गया, इंटू h हो गया। जब सरल करोगे तो देखो पाई इंटू h का स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4, और गुणा में h, तो दोस्तों पाई बट्टे 4 और h स्क्वायर इंटू h, तो h की पावर क्या बन जाएगी 3, यानी आपका जो आयतन होगा इसका क्या होगा, पाई h क्यूब बट्टे में 4। तो शायद मेरी ये बात आप लोगों के क्लियर हो गई होगी। तो यदि देखो ऐसा सवाल बनता है कि संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ का अनुपात दे रखा हो कितना, 3:2, तो पहली बात तो r और h का अनुपात कितना आएगा, तो 1:2, h और r का अनुपात तो 2:1, r और h में रिलेशन तो 2r बराबर h है, इसलिए r बराबर h/2 हो गया। 4 प्रश्न तो ये बन गए, 1 2 3 4, ठीक है। आपको कहते हैं कि r और h में संबंध क्या होगा, ठीक है ना, तो संबंध में देखो पहला ऑप्शन ऐसे दे दिया 2r बराबर h, दूसरा ऑप्शन दे दिया r बराबर 2h, तीसरा ऑप्शन दे दिया r स्क्वायर बराबर 2h, और चौथा दे दिया h स्क्वायर बराबर 2r। अब ये 4 ऑप्शन दे दिया, आपको कहते हैं कि r और h में क्या संबंध होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई हमने निकाला क्या संबंध है r और h में, r और h में संबंध है 2r बराबर h, तो सीधा सीधा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। जरूरी नहीं कि इस तरीके से ऑप्शन है, इसमें जैसे पहला ऑप्शन इस तरीके से हो जाए r बराबर h/2, तो ये ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। r और h का अनुपात पूछे तो ध्यान रखना 1:2, और यदि h और r का अनुपात पूछे तो 2:1 होगा। यदि आपको बेलन का आयतन पूछता है r के पदों में, r के पदों में होगा 2 पाई r क्यूब, ऑप्शन में आएगा जैसे 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r क्यूब, 2 पाई r h, इस तरीके से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 2 पाई r क्यूब, ये इसको टिक कर दोगे आप। दूसरी बात, बेलन का आयतन h के पदों में पूछे तो क्या होगा पाई बट्टे 4 इंटू h का क्यूब। शायद मेरे 4-5 प्रश्न जो मैंने आपको बताए हैं आपके क्लियर हो गए होंगे दोस्तों, पूरी पूरी उम्मीद है मुझे, लेकिन फिर भी किसी की कोई समस्या है तो मुझसे बात कीजिए। है क्या भाई समस्या?
आनंद आया कि नहीं आया? क्योंकि जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है दोस्तों, मेरा बस एक ही मकसद है कि आपके सवाल किसी भी तरीके से उल्ट पलट कैसे भी करके पूछा जाए, आपको आना चाहिए, बस मामला ये है और कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है। तो पहला प्रश्न बनता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, और दूसरी चीज है इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। आयतनों का अनुपात क्या होगा। ये दो सवाल है, बड़े गजब के सवाल है। एग्जाम में बार बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, और एसएससी में भी चाहे सीजीएल का एग्जाम ही क्यों ना हो। बस एक सवाल है विकासमान, ये सवाल करो, देखिए फटाक से सभी। आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बता ही देता हूं मैं आप लोगों को। पहली बात, त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्या क्या होती है? आर होती है। यानी पहले वाले की त्रिज्या मान लो R1 है, दूसरे वाले की R2 है, तो R1 और R2 का अनुपात 2:3 है। दूसरी बात, ऊंचाइयों का अनुपात, यानी पहले वाले की ऊंचाई अगर h1 है, दूसरे की ऊंचाई h2 है, तो h1 और h2 का अनुपात 1/4 हो गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि R1/R2 का मान हो गया 2/3, और h1/h2 का मान क्या हो गया? 1/4 हो गया। तो ये वाली बात शायद क्लियर होगी, ठीक है। उसके बाद में यदि बात करूं दोस्तों क्या, कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर मैं पहले वाले का वक्र पृष्ठ निकालता हूं, वक्र पृष्ठ पहले वाले का बट्टा वक्र पृष्ठ दूसरे वाले का, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है? ये होता है 2πrh। इसका भी 2πrh, नीचे वाले का भी 2πrh। लेकिन इसकी त्रिज्या R1 है, ऊंचाई h1 है, इसकी त्रिज्या R2, ऊंचाई h2, ठीक है। 2π से 2π कट गया। अब देखो दोस्तों, यहां पर दो चीजें बची, एक तो क्या R1/R2 इंटू h1/h2। और आपको ध्यान यही रखना है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो चीजें कांस्टेंट होती है, यानी जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे मैं कहूं 2 है तो 2 ही रहेगा, पाई है तो पाई रहेगा, चेंज होने वाली क्या है? त्रिज्या और ऊंचाई। तो उन पे डिपेंड है सारा का सारा मामला। तो यहां पर हमेशा ध्यान रखना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का यदि अनुपात आए
तो आप R1H1 बट्टे R2H2 कर देना डायरेक्ट, ठीक है। ये 2 पाई कुछ नहीं लिखना, इतना ही करना आपको। अब दोस्तों देखो R1 बट्टा R2, इसका मान कितना है 2/3, तो रख दो 2/3 गुना H1 बट्टे H2, तो H1 बट्टे H2 का मान 1/4। देखो 2 एकम 2, 2 दूए 4, ऊपर तो आया 1, नीचे 3 दूना 6, यानी कितना आएगा दोस्तों 1/6 या 1:6 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो शायद मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी। दूसरी बात, यदि आयतनों का अनुपात पूछे तो पहले वाले का आयतन बट्टे दूसरे वाले का आयतन, तो पहले वाले का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होगा बेलन है, तो दूसरे वाले का आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच होगा। यहाँ R1 स्क्वायर होगा, यहाँ H1 होगा, यहाँ R2 स्क्वायर होगा, यहाँ H2 होगा, तो पाई पाई दोनों में कट जाएगा। तो आपको ध्यान यही रखना है कि आयतन की यदि बात करें तो R1 स्क्वायर बट्टे R2 स्क्वायर इंटू H1 बट्टे H2, ये करना है। तो पहली बात तो देखो R1 बट्टे R2 का स्क्वायर कर दो। R1 बट्टे R2 का मान कितना है 2/3, तो ऊपर तो 2 का स्क्वायर कर दिया, और H1 का मान कितना है, H1 का मान 1 है। नीचे R2 का मान कितना, R2 का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो, और गुणा H2 का मान कितना है, H2 का मान 4 है, ये रख दिया मैंने 4। तो देखो 2 का स्क्वायर 4 गुणा 1 और बट्टा में 3 का स्क्वायर 9 गुणा 4, तो 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 1:9 आ गया, यानी 1/9 कह दो या 1:9 कह दो। ये हो गया दोनों के आयतनों का अनुपात। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि सवाल ऐसे ही बने, सवाल ऐसे भी बन सकता है कि दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात आपको 2:3 दे दे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:6 दे दे, और पूछ ले कि बताओ ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, तो भी आपको वही काम करना है। क्या कि R1 बट्टे R2 की जगह तो 2/3 रख देना है, H1 बट्टे H2 जैसा है वैसा का वैसा पड़ा रहेगा, बराबर में जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना 1:6, तो बराबर में 1/6 रख देना। एक बार देखना ध्यान से, R1 बट्टे R2 इंटू H1 बट्टे H2 बराबर 1/6, ये दिया हुआ है। अब R1 बट्टे R2 की जगह क्या कर दोगे 2/3 कर दोगे। अब देखिए दोस्तों कि यदि हमें H1 बट्टा H2 का मान चाहिए तो क्या करोगे, ये तो 1/6 अपनी जगह बड़ा है, और ये 2/3 है, जैसे ही इसको उधर पहुंचाएंगे तो क्या होगा, जो 2 ऊपर है वो तो नीचे चला जाएगा, और 3 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो देखो 3 से 6 कट गया 2 बार, तो ऊपर तो बचा 1, नीचे 2 दूना 4, यानी 1:4, वापस वही आ जाएगा 1:4। और जरूरी थोड़ी है कि आपको ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ही दे, आपको आयतनों का अनुपात भी तो दे सकता है। कुछ नहीं दोस्तों, जो चीज दे रखी है उसकी जगह रख दो, और नहीं दे रखी है वो अपने आप फिर आ जाएगी। तो मेरी बात आप लोगों के समझ में आई कि नहीं है भाई? अरे क्लियर है क्या मामला? यानी इस सवाल से 4 सवाल बनते हैं। कितने सवाल? 4 सवाल। देखो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात देखिए वक्र पृष्ठ पूछा जा सकता है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात देखिए आयतन का अनुपात पूछा जा सकता है, त्रिज्या के साथ वक्र पृष्ठ का अनुपात देकर ऊंचाई का अनुपात और आयतन का अनुपात पूछा जा सकता है, त्रिज्या और आयतन के साथ त्रिज्या और आयतन का अनुपात अलग से अलग अलग देकर आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा सकता है, ऊंचाई का अनुपात पूछा जा सकता है। अब मुझे तो यूं बताइए कि जो मैंने ये बात बताई ये आप लोगों की क्लियर है या नहीं है? ये सवाल उल्टा सीधा कैसे भी आ जाए कर लोगे क्या? यस और नो?
अब आप कहो तो मैं इसका उल्टा एक क्वेश्चन दे दूं, नहीं तो कोई बात नहीं, रीजनिंग की तरफ बढ़ूं। भावना भी इसी क्लास में विशेष रीजनिंग के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, आज इसको भी मैंने जोड़ दिया इस क्लास में। देखो यही सवाल है आपका, इसमें सवाल इस तरीके से दूंगा, बड़ा धांसू सवाल होगा। दो ठोस बेलनों की ऊंचाइयां 1:3 में है, जबकि इनके आयतनों का अनुपात 2:5 है। तो पहली बात तो किसका अनुपात बताओ, इनकी त्रिज्याओं का, यानी R1 अनुपात R2 बताओ। और दूसरी बात इनके पृष्ठीय, जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। ये दो सवाल है बड़े गजब के, ठीक है। तो सभी कीजिए इन सवालों को देखे जल्दी से। पहले तो मुझे त्रिज्याओं का अनुपात ही बताइए। हो गया क्या भाई? अरे इतना टाइम लग, कर लिया सर। कर लिया? कितना है R1 अनुपात R2? √6:5। शाबाश, वाह मेरे लाडले वाह। जल्दी बताओ, देखिए सभी, टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास। सुपर फास्ट बन जाओगे रे, और बनना है आपको। इतनी मेहनत करो कि जो आपके आने वाली एग्जाम है उसकी ही तैयारी हो, और आपको दूसरी कोई तैयारी करनी ही नहीं पड़े। बस अपनी तैयारी को 3-4 महीने इतनी अच्छी शानदार वाली बना लो कि दूसरी तैयारी करनी ही नहीं पड़े, आपको दोबारा तैयारी करनी ही नहीं पड़े। सिलेक्शन लेके ही दिखाना है। आपकी बार आप 15 से 17 लोग जुड़े हो क्लास में, तो मुझे सभी के सिलेक्शन चाहिए, बात यह है। और सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जो भी आप 16-17 लोग या 20 से 22 लोग क्लास अटेंड करते हो, लाइव क्लास, तो आप रेगुलर रहते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये रेगुलरिटी है ना, यही आपके सिलेक्शन की जिम्मेदार है। तैयारी ढंग से कर लो, जो आपको बार बार तैयारी नहीं करनी पड़े, तैयारी का झंझट ही छूट जाए। बस क्या तैयारी करनी नहीं, तैयारी इतनी करनी है, एक बार ही करनी है कि सिलेक्शन हो जाए बस।
हाँ मेरी क्वेश्चन नहीं बताए। क्या हुआ? मैंने क्वेश्चन भेजे थे वो नहीं बताए। अरे मैं भूल गया। ये वाला क्वेश्चन निकाला कि नहीं निकाला आपने, पहले ये बताओ। निकाल रही हूँ सर, और इसमें वो ईंटें और प्लेटें वाली भी नहीं बताए सर कनाब में। कौन सा? कनाब में ईंटों को गिनना और प्लेटों को गिनने वाले आते हैं ना। अरे तो अभी पूरा 3D कवर कहाँ हुआ है? आप पूरा करवाने के बाद बोलना कि सर अब हमारे का मामला कवर नहीं है। सर मैंने अभी तो सोचा ईंटें, ये हाँ उसमें ईंटें गिनने का आएगा, ईंटें कितनी लगेगी, एक दूसरे आकृति डलती भी है। अभी घनाभ पूरा नहीं हुआ है। जैसे घनाभ बना, घनाभ को बेलन में भी कन्वर्ट किया जाएगा, घनाभ को गोले में भी कन्वर्ट किया जाएगा। कन्वर्ट करने वाली चीजें आएंगी तब वो चीजें आएंगी आपकी। आप टेंशन मत लो, पहले पूरा टॉपिक पढ़ो, फिर आपकी समस्या नहीं आएगी। अब देखिए दोस्तों फटाक से, पहली बात, बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1 अनुपात H2 या H1 बट्टे H2 कितना दे रखा है? 1:3। दूसरी बात देखिए, आयतनों का अनुपात 2:5। तो आयतन का ही लिखो पहले तो, आयतन पहले वाले का बट्टे में आयतन दूसरे वाले का। अब ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बेलन का ही बने, इस तरीके से गोले का भी प्रश्न बन सकता है। जैसे कि गोले की त्रिज्याओं का अनुपात ये है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो तरीका वही रहेगा, आयतन पहला बट्टा आयतन दूसरा। बस आयतन किसका निकाल रहे हो वो फॉर्मूला यहाँ लिख दो। तो आप आयतन किसका निकाल रहे हो? बेलन का। तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसी तरीके से नीचे ये भी पाई आर स्क्वायर एच। बस यहाँ R1 है, यहाँ H1 है, R2 H2, पाई से पाई कट ही गया। बराबर हमें जो अनुपात दे रखा है आयतनों का वो कितना दे रखा है? 2:5 यानी 2/5। ठीक है, H1 बट्टा H2 की जगह 1/3 रख दो। तो देखो H1 की जगह मैंने कितना रख दिया है? 1, और H2 की जगह कितना रख दिया है? 3। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये जो एक ऊपर है ना वो तो इसके गुणा में चला जाएगा, और नीचे वाला 3 इसके गुणा में चला जाएगा। तो देखो यहाँ R1 का स्क्वायर और बट्टे में R2 का स्क्वायर। ठीक है, R1 बट्टे R2 का होल स्क्वायर हो गए। ठीक है, और बराबर में देखो 3 2 के गुणा में चला जाएगा 6 आ जाएगा, और 5 1 के गुणा में चला गया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा कि R1 बट्टे R2 का स्क्वायर है यहाँ पर 6:5। तो यदि आपको R1 बट्टे R2 ही चाहिए तो क्या कर देना, इसका रूट कर देना है 6/5 का, यानी √6/5 आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो त्रिज्याओं का अनुपात है यानी R1 अनुपात R2 है वो कितना आ जाएगा? √6:5 आ जाएगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो यहां लिख देता हूं वक्र पृष्ठ पहले वाले का बट्टा वक्र पृष्ठ दूसरे वाले का। ठीक है, अब पहले वाले का वक्र पृष्ठ होगा 2πRh, तो RH लिख दो, 2π को छोड़ दो, RH R1 H1 R2 H2। अब R1 बट्टे R2 का मान कितना आया? अभी अभी यह आया √6/5। ठीक है, और H1 बट्टे H2 का मान दे रखा है 1/3। तो जब गुणा करोगे √6 को 1 से किया तो √6, और √5 को 3 से किया तो 5√3। तो कहने का मतलब जो इनका अनुपात आ जाएगा वो आ जाएगा √6:5√3। और जरूरी नहीं इस तरीके से ऑप्शन में आए। देखो √6 को आप क्या लिख सकते हो? √2 गुणा √3 लिख सकते हो। ठीक है, बराबर में 5√3, सॉरी अनुपात में 5√3 है तो √3 से आपका √3 कट जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा? √2 बच जाएगा, अनुपात में 5, तो √2:5 क्या आ जाएगा? इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। शायद मेरी इतनी सी बात सभी लोगों के अच्छे से क्लियर हुई होगी, डाउट नहीं होनी चाहिए। फिर भी किसी के समस्या है तो मुझसे बात कीजिए कि सर यहाँ सीख समझ में नहीं आया, ये वाली बात हमारी क्लियर नहीं है।
थोड़ा बहुत डाउट है तो आप मेरी रिकॉर्डेड क्लास को दोबारा देख लेना, आपके क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल मैंने जीरो से बताया, बेसिक से, कोई मैंने अलग से फॉर्मूला नहीं लगाया, अलग से आपको कहीं डालने की कोशिश नहीं की। बेसिक फंडा है जो आपको क्लियर करना है। शाबाश, तरन्नुम का सही है, वेरी गुड। दोस्तों आज किसी के कोई प्रॉब्लम आई क्या? बीच में स्क्रीन रोटेट की या फिर कोई बीच में किसी की भी आवाज इस तरीके से आ रही, कोई प्रॉब्लम हुई क्या किसी के? सर ये रूट का मान 5 रूट 3 कैसे हो गया? रूट 5 है तो 3 रूट 5 हो गए, 5 रूट 3 कैसे हो गया? सॉरी यार, सही बात है, मैंने गलती कर दी यहाँ पर, ये गलती कर दी यहाँ पर। ये होगा आपका, देखो ऊपर तो रूट 6 आएगा और ये आएगा 3 रूट 5 आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई, 3 रूट 5 आएगा। और इसको यदि मैं काट पीट करूं तो देखो जो 3 है ना, इस 3 को क्या लिख सकता हूं? देखो रूट 6 तो अपनी जगह पड़ा है, अनुपात इस 3 को ऐसे लिख सकता हूं रूट 3 गुणा रूट 3, क्योंकि रूट 3 गुणा रूट 3 पूरा 3 होता है और ये रूट 5 पड़ा है। शायद इसका ऑप्शन इस तरीके से आएगा, लेकिन बाय द वे और कुछ आए तो क्या आ सकता है? तो देखो रूट 3 से रूट 6 कट गया कितनी बार? रूट 2 बार। और अनुपात में क्या आ गया? रूट 3 गुणा रूट 5। तो देखो रूट रूट में दोनों संख्याएं तो अंदर गुणा हो जाएगी और 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? 15, यानी कि रूट 2 अनुपात रूट 15 आएगा भाई। वो आंसर मैंने गलत बता दिया था, उसके लिए माफी चाहता हूं, गलती हो गई थी, क्योंकि उसको 3 रूट 5 रूट 3 कर दिया था मैंने, ठीक है। तो या तो ऑप्शन में इस तरीके से आएगा रूट 6 अनुपात 3 रूट 5 और या फिर रूट 2 अनुपात रूट 15, ये वाला आंसर आएगा भाई। सर हाँ जी, आमने सामने बराबर में या अनुपात में अगर रूट रूट हो तो रूट कटता नहीं क्या? नहीं, रूट से रूट नहीं कटता है, रूट के अंदर की जो संख्या होती है सेम तो वो कट जाती है। अच्छा, तो स्क्वायर कैसे हो जाता है? तो फिर है स्क्वायर कैसे कट जाता है? स्क्वायर कहाँ कटता है? वो तो भाई जैसे ये है कि मान लो जैसे r का स्क्वायर है बराबर 5 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि r जो है उसकी जगह 5 है तो r का मान 5 आ गया, तो कहेगा भाई यहाँ से स्क्वायर कट जाता है। या फिर यहाँ रूट r हो और बराबर रूट 5 हो तो इससे ये भी कट जाता है, बराबर में कट जाता है। लेकिन यहाँ ऐसे नहीं कि रूट r से रूट r अनुपात रूट 5 है तो इसको आप नहीं काट सकते, ठीक है ना। अब जैसे मान लो रूट 3 अनुपात रूट 5 है तो आप रूट से रूट काट दो और 3 अनुपात 5 कर दो, वो गलत हो जाएगा, ये रूट 3 अनुपात रूट 5 भी रहेगा, ठीक है। ये बराबर में हो तो? बराबर में हो तो रूट से रूट कट जाएगा, लेकिन पहली बात बराबर में रूट 3 के बराबर कभी भी रूट 5 नहीं होगा। अच्छा ठीक है सर। वहां फिर एक साइड में कोई संख्या होगी, एक साइड में एक्स वाई जेड कुछ भी इस तरीके से दिया होगा, ठीक है सर। ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ ऐसे आ गया कि 3 का स्क्वायर अनुपात 5 का स्क्वायर है, तो आप तो क्या कर दो, स्क्वायर से स्क्वायर काट दिया, 3 अनुपात 5 कर दिया, तो वो क्या हो जाता है आपका? गलत हो जाता है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि 3 का स्क्वायर करो कितना? 9 आएगा और 5 का स्क्वायर करो 25 आएगा, तो 9 अनुपात 25 आएगा, ना कि 3 अनुपात 5। ये क्लियर हो जानी चाहिए आपके बात। जब अनुपात समानुपात पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल गहराई से ये वाली बात भी हो जाएगी। बाकी सभी रीजनिंग वाली क्लास में आ जाओ भाई फटाक से, यहां से हट जाओ और रीजनिंग में आ जाओ फटाक से। क्लास नंबर 2 ज्वाइन करो जल्दी।